हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. क्वेश्चन यह है कि किसी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस किया, यानी उस बनाया गया एक किसी खास दिन, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, एक दिन ऐसा देखा गया, ऑन दैट डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक दिन ऐसा देखा है कि जितने उस दिन पॉटरी आर्टिकल्स बनाया गया, जितने उस दिन पॉटरी आर्टिकल्स बनाया गया उसके दुगने से 3 मोर, यानी ट्वाइस, 3 more than twice the number of article produced on that day. जितने उस दिन पॉटरी आर्टिकल बनाया गया उसके डबल से 3 more, यानी उसके दुगने से 3 ज्यादा उस ईच आर्टिकल का कॉस्ट है, ठीक है। जितना किसी खास दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जितना आर्टिकल्स बनाया गया तो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हुआ, जिस दिन जितने वो आर्टिकल उस दिन बनाया गया उसके दुगने से 3 ज्यादा, यानी उतना उसका कॉस्ट हुआ एक आर्टिकल का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं और भी क्लियर होगा, समझ में आएगा। इसमें हम लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी पॉटरी आर्टिकल, लेट number of pottery articles produced on that day be X. Suppose that उस दिन X आर्टिकल यानी पॉटरी आर्टिकल बनाया गया। therefore cost of each article is equal to कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट होगा, क्वेश्चन में है कि किसी एक दिन ऐसा देखा गया, यानी नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन यदि एक्स आर्टिकल बनाया गया किसी एक दिन, खास दिन, तो क्वेश्चन है कि जिस दिन जितने आर्टिकल बनाया गया उससे दुगने से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट था। तो कितना आर्टिकल बनाया गया था, एक्स, तो एक्स का दुगना यानी ट्वाइस 2x और प्लस 3, यानी twice more than 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी उस दिन जितना आर्टिकल बनाया गया था उसके दुगने से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू एक्स आर्टिकल बनाया गया था उसके दुगने यानी डबल 2x और उससे 3 मोर प्लस 3 हो गया, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना हो गया। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना हो गया और टोटल आर्टिकल कितना था, x, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, therefore total cost of x articles is equal to 1 आर्टिकल का कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो x आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या हो, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x प्लस 3 इंटू x, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x प्लस 3, देयरफॉर x आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। सपोज दैट एक आर्टिकल का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50 रुपीज होगा। उसी तरह यहां भी मल्टीप्लाई होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो x आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट। और ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी उस दिन
जितने आर्टिकल बना था वो टोटल आर्टिकल का कॉस्ट 90 रुपीज है, यहाँ गिवन है, तो ये 90 के इक्वल होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 3 into x इक्वल टू 90, यानी टोटल कॉस्ट 90 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, लेफ्ट साइड आएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज करेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी दो टर्म में जो दोनों का सम 3x आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 90 टू जा 180x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ 2x स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 15x माइनस 12x, 15x से 12x माइनस करेंगे 3x होगा, और 15 और 12 को 15x एंड माइनस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 12, 15 10 जा 150, 50 to 30, यानी 180 माइनस 180x स्क्वायर जो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, 2x स्क्वायर और इन 2x स्क्वायर माइनस 90 के इक्वल होगा, माइनस यहाँ 90 लिखेंगे इक्वल टू 0, यानी मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा 3x के प्लेस पे 15x माइनस 12x। अब यहाँ 2 का पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन होगा, ओनली x, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x प्लस 15, यहाँ दोनों में माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x प्लस 15 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है, तो ये 2x प्लस 15 और इनटू x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। x का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स है, वो नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इससे x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू 6 आया, तो नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू x और x इक्वल टू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इक्वल टू 6 आया, एक आंसर ये हुआ 6, एंड फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो ये 6 आ गया, और कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, दो इसमें क्वेश्चन दो है, एक है नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना, वो 6 हो गया, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ each article इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ each article क्या था, ये है कॉस्ट ऑफ each article इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ है 2x प्लस 3, इसमें x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 टू जा 12 प्लस 3 इक्वल टू, ये कॉस्ट है ₹15, तो एक आंसर आ गया ₹15, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15 एंड नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे इक्वल टू 6। तो ये इसका सॉल्यूशन है।